कैसी कैसी परिस्थितियों में लोग उठ करके आते हैं और क्या क्या काम कर जाते हैं और दुनिया उन्हें नमन किया करती है। एक छोटी सी कहानी आपको निवेदन करके मेरी बात को मैं पूरी करने जा रहा हूं, और वो छोटी सी बात यह है जो बहुत कुछ सिखा के जाएगी आपको। एक परिवार था, पिताजी तो नहीं थे। पिताजी के जाने के बाद में उसके घर बच्चे का जन्म हुआ। जन्म दिया बेटे को, खुशियां आई। मां बेचारी बहुत गरीब स्थिति से थी। जिस घर में, जिस परिवार में पिता चला जाता है ना, उस घर को संभालना और चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे तैसे मां ने बेटे को संभाला, खुद कहीं नौकरी करती थी, झाड़ू पोछा कर करके बेटे को बड़ा किया, स्कूल में डाला। बस 7वीं 8वीं क्लास में वो पढ़ता था, लेकिन भाग्य ऐसा रूठा उसका कि उसकी मां भी दुनिया से चली गई। मां बाप दोनों नहीं, बेटा छोटा है, लेकिन लड़के को समझ में आ गया कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं और परिवार में कोई है नहीं। मां बाप जो थे वो चले गए। पढ़ाई करना चाहता हूं लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं है, मैं कहां से फीस दूं, कहां से पैसे। जब ये स्थिति उसकी बनी तो एक दिन वो स्कूल छोड़कर, गांव छोड़कर के निकल पड़ा। उसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ था नहीं, ले जाता तो क्या ले जाता, लेकिन एक छोटा सा थैला, उसमें एक जोड़ी अपने पुराने फटे कपड़े, अपने मां बाप की एक तस्वीर पुरानी सी, और फटे जूते पहन करके निकला था। मां बाप की तस्वीर है, एक जोड़ी कपड़े हैं, उन्हें लेकर के निकला। गया शहर, सोचा नौकरी मिलेगी, कुछ कर लूंगा मैं, ताकि कम से कम 2 जून की रोटी तो मिल जाए। लेकिन कौन रोटी दे, कौन नौकरी पे रखे। जहां से भी कहीं खड़ा रहता तो लोग भिखारी समझ करके निकाल देते, निकल निकल आगे निकल, आगे निकल। एक सेठ की दुकान पे गया धक्के खाते खाते। सेठ ने भी यही सोचा कि ये लड़का कब से खड़ा है, सोचा कोई भिखारी होगा, बेचारा कुछ आया है, भूखा है। सेठ ने कहा, क्या है बेटे, क्या चाहिए तेरे को, कुछ खाने को चाहिए, ले जा और दुकान से हट जा, क्योंकि तेरी वजह से ग्राहकी नहीं होती है। तू जब खड़ा होता है ना, उदास चेहरा, और लोग आते भी नहीं दुकान पे, निकल यहां से। उस लड़के ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया हूं। तो मैं हूं तो गरीब परिवार का बच्चा, परंतु भिखारी नहीं हूं। मैं कुछ खाऊंगा पर भीख मांग करके नहीं, मेहनत करके। सेठ को लगा कि यार ये आदमी तो अलग है। अच्छा अच्छा ठीक है, लड़के को बुलाया दुकान में, बोले अगर मेहनत करना चाहता है तो जो काम दूंगा वो काम करेगा। जी जरूर करूंगा। सेठ जी ने कहा तो ठीक है, मेरी दुकान की साफ सफाई किया कर। बड़ी दुकान थी उनकी, बहुत अच्छा धंधा चलता था। ये झाड़ू पोछा करने का काम तेरा है, इसके बदले में रोटी तेरे को दे दूंगा, बस। लड़के ने कहा बहुत धन्यवाद साहब, इतना काफी है। और वो लड़के को धंधा मिल गया। देखो पैसे नहीं मिले अभी तक, क्या मिलेगा, सिर्फ रोटी। झाड़ू के बदले में क्या मिलेगा, खाना, बस। लेकिन उस लड़के ने कहा कोई बात, वो झाड़ू लगाता है, पोछा करता है, साफ सफाई इतनी जबरदस्त करता है, इतने मन से करता है। सेठ दुकान में आया, दुकान तो चमक रही है, वाह क्या साफ सफाई की है, कमाल का काम करता है। सेठ को बहुत अच्छा लगा, उसको थपथपी दी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन, महीने 2 महीने निकल गए। अब वो झाड़ू तो लगाता ही था, लेकिन जब फ्री हो, क्योंकि सारे दिन तो झाड़ू लगाना नहीं पड़ता था, जब फ्री हो जाता था ना तो बैठे बैठे कुछ लिखता था, कॉपी पेन लेके। एक दिन सेठ जी की नजर पड़ गई। सेठ जी ने कहा क्या करता है तू, लिखता है, अरे वाह तेरी राइटिंग तो बहुत बढ़िया है यार, तू लिखना भी जानता है। सेठ साहब ज़्यादा नहीं आता, पर 8वीं पढ़ा हूँ गाँव में,
तो राइटिंग थोड़ी ठीक है, अच्छी बात है। अगर तू इतना अच्छा लिखता है तो सेठ ने कहा एक काम किया कर, मेरा तो बड़ा व्यापार है, उस जमाने में फ़ोन वगैरह ईमेल्स वगैरह नहीं होते थे, पत्र व्यवहार होता था, ये मेरे लोगों के जो पत्र आते हैं ना उनका जवाब तू दिया कर, तेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। एक दो पत्र उसको लिखवाए भी नमूने के तौर पे, उसने अपने मन से इतना जबरदस्त पत्र का जवाब दिया, इतना तरीके से कोई बात वो कहता है, लिखता है कि दिल को छू जाती है। सेठ ने कहा यार ये तो लड़का बहुत जबरदस्त है, बड़ा उम्दा लड़का है, टैलेंटेड आदमी है, आज से तेरे को पत्र लेखन का काम तुझे दिया, और उसका इतना पगार शुरू किया। अब पगार शुरू किया। एक याद रखना बात मित्रों कि कभी भी पैसे के पीछे मत भाग जाना सीधे। आजकल दुनिया में अलग सिस्टम चलता है, कोई किसी को कहता है कि मेरे को भाई तेरे को नौकरी पे रखना है, तो वो बोलता है इतना पैसे लूंगा, यहां मांगता है वो, सीधा यहीं से शुरू करता है। उसके पास टैलेंट भी होता है लेकिन वो टैलेंट सब खत्म हो जाता है, कौन रखेगा। सीधा पैसे के पीछे मत भागो, लेकिन अपनी क्वालिटी इतनी बढ़ा दो, अपनी योग्यता इतनी बढ़ा दो कि तुमको उसके पीछे नहीं भागना पड़े, वो सेठ तुम्हारे पीछे भागे, बेटा तू मेरे यहाँ रह जा, जॉब मैं तेरे को देने को तैयार हूं, तू मेरे यहाँ रह जा लेकिन कहीं और मत जा। ये ताकत आना बहुत बड़ी बात। उसका टैलेंट निखरता गया, सेठ ने उसका ओहदा बढ़ा दिया, पत्र लेखन का काम शुरू कर। और पत्र लेखन जब किया, महीने भर में रिजल्ट आ गया। लोग आए सेठ जी से मिले और कहा सेठ साहब बहुत वर्षों से मिलने की बात हो रही थी हमारी, लेकिन आपके इस पत्र ने हमको मिलने को मजबूर कर दिया। ये जो पत्र आया है पिछले महीने, आहा क्या लेखन हुआ है आपका, धन्यवाद साहब, सेठ साहब आप इतना अच्छा लिखते हैं। क्योंकि वो सील तो सेठ की चलती है, उनको क्या पता पीछे कौन लिखता है। क्या ने एक दिन शाम को बैठ करके उसको धन्यवाद दिया, बेटा तो बहुत अच्छा लिखता है, तेरी वजह से मेरे 10 कस्टमर और बढ़ गए, ये लेखन की वजह से। एक दिन वो लड़का बैठा था, तो बैठे बैठे वो अपनी वही नोटबुक जिस पे लेखन करता है उस पे कुछ गणित का हिसाब मिला रहा था। सेठ की नजर पड़ गई, सेठ जी चाय वाय पीने के लिए ऐसे ही बैठे होंगे, तो कहा बेटा गणित, ये गणित में क्या कर रहा तू। बोले साहब थोड़ा बहुत कोई हिसाब किताब, आजकल आप पगार देते हो ना तो खर्चा वर्चा हो जाता है, थोड़ा बहुत वो भी तो रखना पड़ता है क्योंकि गरीब आदमी है, सब देखना पड़ता है, तो हिसाब कर रहा था। अरे बेटा तेरे को हिसाब भी करना आता है, गणित आती तेरे को। नहीं साहब सेठ जी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, इंग्लिश विंग्लिश तो अपने आवे को नहीं, अपने तो विज्ञान ही थाले पड़े को नहीं, कई हार्ट है न कई किडनी है कटे, हमारे तो पेट में है बड़ा ही जोड़ा है, मैंने तो की ठा नहीं पड़े, विज्ञान समझ में आवे नहीं, इंग्लिश अपने आवे कटे बाप जी, पण मारे तो पावड़ा याद करनी लपक आई थी, जो पावड़ा गणित याद होता, और वे पावड़ा याद हुआ, गणित याद हुई, गिणती याद हुई, जने मारे कही दिमाग में वो हाथ मत चले सब खेल, इन वास्ते मैंने थोड़ो बहुत हिसाब आवे, बाकी तो मैंने घणो कहीं नहीं आवे। सेठ जी क्यों गेला, हिसाब रोज खेल है, व्यापार में किनो खेल है, हिसाब रोज तो खेल है, इसमें तो सब हिसाब का ही खेल है बेटा। और अगर तेरे को हिसाब अच्छा आता है तो चल, मेरा तो इतना बड़ा धंधा है, 20 मुनि मेरे यहाँ काम करते हैं तब जाके हिसाब सलटता है, वैसे भी मुनिम की जरूरत है, ये इतना दुकान का जो हिसाब किताब है वो आज तेरे को दिया है, ये वाला हिस्सा बड़ी दुकान है, इसमें जो कुछ भी होता है उसकी फाइल तेरे को संभालनी बस। लड़के ने कहा ठीक है साहब जो मारे वैजू मैं यहाँ पे करूँ, वो हिसाब लगाना शुरू करियो। तो ताज्जुब करेंगे आप कि उस लड़के के मन में ईमानदारी का भाव इतना कि इतना बड़ा धंधा सेठ का, लेकिन उसके मन में रहता था कि कहीं एक भी पाई इधर उधर ना हो जाए सेठ की। जब हिसाब मिलाया, जो भी उसका हिसाब की डेट होती थी, तो सेठ साहब ने देखा कि उन 20 मुनीमों से भी बेहतर हिसाब उस एक छोटे से लड़के का था, एक पाई इधर उधर नहीं। उनके तो फिर भी थोड़े बहुत गड़बड़ हो जाते थे, पर इसके तो एक पाई भी इधर उधर नहीं। सेठ ने कहा यार ओ छोटो छोरो और कहीं हिसाब मिलावे, एक दिन मुनि मोरे सामी खूब प्रशंसा कर दी, बोले थे तो फैलो, ओ छोरो देखो कहीं हिसाब मिलावे हैं। मुनि मोने ओले ओले तकलीफ होने लगी कि ओ कौन आई गयो, क्योंकि सीधी सी बात है तकलीफ तो वही है भाई, कोई की ने गड़बड़ वजन तकलीफ तो वही। एक दिन सेठ जी ने कहा तो बेटा ये वाला भी हिसाब तो ही कर लेना आज। उसने उधर वाला भी हिसाब इसको दे दिया, उसने वो भी हिसाब बराबर करके दे दिया। तो पता नहीं सेठ के मन में क्या आया, और सेठ ने कहा
कि 20 मुनीमों का हेड मुनीम मैं तेरे को बनाता हूं, क्योंकि 6 महीने से एक भी पाई की गड़बड़ नहीं आई। इसका मतलब तेरे अंदर क्वालिटी तो है। इतने बड़े धंधे को इतने हिसाब से मेंटेन करता है। जिस दिन 20 मुनीमों के ऊपर हेड मुनीम उस लड़के को बनाया, उन दिन मुनीम कहो आयो तो छाछ ले उन्हें हो एर मालिक बन बैठियो, मोणो हेड मुनीम बने। अच्छा, सबसे बड़ी बेइज्जती तो उनको तब लगती थी कि 20 मुनीमों का जो हेड मुनीम है वो सबसे कम उम्र का है। सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती थी उनको कि 20 जो मुनीम है उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन हेड मुनीम की उम्र बहुत कम, वो तो बच्चा ही है और सबका ध्यान वो रखता है, सबको टैकल वो करता है, हैंडल करता है। अब मुनीम और गड़बड़ होने लगी। सेठ तो प्रसन्न हो रहा है उस पर और मुनीम जल रहे हैं उससे। याद रखना दोस्तों कि आदमी गरीबी स्थिति से भी आगे बढ़ सकता है, एक बात। दूसरी बात, वो अगर अपने काम में लगन अच्छी रखे तो बड़े बड़े शहंशाहों को भी पछाड़ के खुद बादशाह बन सकता है। ये उदाहरण बताता है। उस लड़के के पास में तो कोई पीछे का फोर्स नहीं था, कोई पावर नहीं था, क्योंकि वो तो गरीब था ना, कोई नेता का, किसी का जैक वैक कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी लगन, उसका कर्म, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी वही उसको आगे बढ़ा रही। पर इतना आगे बढ़ गया तो मुनीमों ने कहा कि जो हमारा हेड मुनीम है उसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जिन्हें कहो कि हमें इन्हों कोई लीक पॉइंट हो दो, कोई ऐसा ढूंढो पॉइंट जो ये हम इसको कुछ नौकरी से निकाल सके। तो किसी ने कहा यार दुकान पे तो कोई लीक पॉइंट इसका है ही नहीं, ये अपने मस्ती में मस्त रहता है, तो क्या करें। तो बोले ये जहाँ रहता है वहां देखो। वहां देखा तो सेठ जी ने उसको 2 कमरे दे रखे थे रहने के लिए। वो तो गांव से आया था, सेठ जी ने उसको 2 कमरे दे रखे थे। एक कमरे में वो रहता था, एक कमरे में उसका कोई सामान पड़ा था। तो मुनीमों ने कहा कि देखो ये क्या करता है। मुनीम लोग नोट करियो कि वो रोज सवेरे जब कमरे से नहा धोकर बाहर निकलता है तो पड़ोस वाले कमरे में जाता है और वो अंदर से चिटकल लगा देता है, दरवाजा बंद कर देता है, जबकि उस कमरे में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या करता है। और 10-15 मिनट तक ये कमरा बंद रखता है, फिर आता है दुकान पे और शाम को जब वापस जाता है तब भी उस कमरे में जाएगा, दरवाजा बंद करेगा, 10-15 मिनट रुकेगा और फिर अपने सोने वाले कमरे में जाता है। इसका मतलब यही लीक पॉइंट है, ये कमरा। इस कमरे में ये कोई न कोई चोरी जारी जो भी करता है ये सब कुछ यहाँ छुपाता है और सेठ को तो पता चलता नहीं है, क्योंकि मोटे लोग मोटा धंधा हुए वो ने पीठ लारे कई हुए वो ठा नहीं पड़े। कुछ तो है, कोई बात नहीं, हम लोग सेठ जी को कहेंगे, फिर सेठ जी इसको पकड़ेंगे, फिर जब इसको नौकरी से निकालेंगे उस दिन मजा आएगा। तो मुनीम सब इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर के सेठ साहब को की शिकायत, सेठ साहब आपसे एक बात। क्या भाई क्या बात करनी है। ओकम आप रो खावा, आप रो अठरो कमावा, मोनो परिवार आप ही चाले, आप रे घरे बुराई वे कणी घाटो लागे तो मोने नुकसान दिखे जने ठीक नहीं लागे, मैं आप रे यहाँ इतना सालों काम करा। सेठ जी को बोलो ना, सीधी बात बोलो, क्या बात है। बोले साहब जो हेड मुनीम जी है ना वो आप रे गड़बड़ करे। हेड मुनीम गड़बड़ करे यार, उन्होंने तुम्हारे हैंग ठीक हुई हो, वो आया पचे तुम्हारे तो चौगुण हो गयो सब, हिसाब किताब ठीक है, कई बात करो। बोले साहब आई तो बात है, लोग आपने बतावे कई हिसाब है, लारे हिसाब कहीं रखे हो, आपने ठा नहीं, आप तो मोटा आदमी हो, आपने तो टाइम ही नहीं मिले, पर मैं तो मुनीम हूं, मोने तो सब ठा पड़े, मैं तो हिसाब वाला ही लोग हूं। सेठ साहब ने कहा ऐसी क्या बात है, आपको क्या पता चला कि ये ऐसा गड़बड़ करता है। बोले साहब आप खुद आंखों से देख लो, आज शाम को जब दुकान की छुट्टी होती है उसके बाद ये जाता है, आप भी पीछे पीछे जाना, हम भी चलेंगे, बस आप बोलना कुछ मत, आप तो देखते जाना। बोले ठीक है मैं देखता हूँ। शाम को दुकान मंगल हुई, वो अपना काम पूरा करके गया। उसका तो नियम था कि उस कमरे में पहले जाना है, 10-15 मिनट रुकना है। जैसे ही वो कमरे में गया, दरवाजा लगाया और मुनीम की फौज सेठ जी को लेके आई। सेठ साहब देखो देखो वो उस कमरे में गया है, अंदर बैठा है, उसका रहने का कमरा तो ये है लेकिन वो इस कमरे में रहता है, 15 मिनट तक रहता है, पता नहीं रोज क्या करता है। हमको लगता है यहाँ से दुकान से जाते ही दुकान से सीधा यहाँ जाता है, ये कुछ न कुछ माल लेके आता है, पैसे वैसे यहाँ छुपाता है। सेठ साहब ने कहा यार बात तो सही है, हो भी सकता है। अब बड़े लोग कान के तो कच्चे ही होते हैं। सेठ भी थोड़ा बातों में आने लगा मुनीमों के
कि इतने लोग कह रहे हैं, कोई झूठ थोड़ी कह रहे होंगे। एक आदमी के बारे में, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। वो आदमी अंदर बोला, खोलता हूं साहब, अभी 10 मिनट रुकिए। अरे बोले 10 मिनट नहीं, अभी खोलो, मैं सेठ बोल रहा हूं। अरे सेठ जी, मैं आपकी बहुत मैं आदर करता हूं आपका, लेकिन 10 मिनट रुकिए, मैं अभी नहीं खोल सकता। मुनीम को देख लो सेठ जी, ऐसी कौन सी चीज छुपा रहा है जो आपको भी नहीं बता रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। मुनीम कहो, भाई दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ा। आज तो थारे हमें अंतिम दिन ही है, बोरिया बिस्तर बड़ा कर लीजिए, घना दिन हो आए गपला करता ने, घोटाला करता ने। अब तो साहब उस आदमी ने कहा, साहब इज्जत का सवाल है मेरे, प्लीज। बोले नहीं दरवाजा खोलो। घणो कहो जने दरवाजो खोलियो। दरवाजो खोलियो, सेठ जी सीधा अंदर, मुनीम सब अंदर, कमरो तो भरीज गयो। और वो मुनीम जो हेड मुनीम हो छोरो, वो उन कमरा में एक बक्सो पड़ियो, उन बक्सारे माथे जान बैठ गयो। मुनीम हगड़ई कहो, देख लो सेठ साहब, इस बक्से में, इस कमरे में और कुछ भी नहीं है, ये बड़ा बक्सा है। और ये बक्सा वो बक्सा है जिसके अंदर ये दुकान से जो माल लेता है, जो घोटाले करता है, वो यहां इकट्ठा करता है। ये पैसा सब इसका यहां धरा हुआ है। पोल खुलनी चाहिए आज हमारे सामने, खोलो इस बक्से को। सेठ साहब ने कहा, भाई बक्सा खोल। वो के साहब कमरो खोल दियो घणो, बक्सो तो मत खुलाओ, क्योंकि इस बक्से में मेरी इज्जत है। ये बक्सा खुल गया ना तो सब पोल खुल जाएगी। मुनीम के, तारी पोल खुलनी जाया मैं, घना दिन हो तने, हमें तो पोल खुलनी चाहिए। सेठ जी रे मन में भी अब तो डाउट बढ़ गयो, कि तो खुद कह रही हो कि पोल खुल जाए। इसका मतलब ये गड़बड़ तो करता था, पर बहुत शातिर आदमी, बहुत होशियार आदमी, जो पता नहीं चलने देता था। सेठ साहब ने कहा, नीचे उतारा। उसने कहा, साहब नीचे उतार दो, लेकिन प्लीज बक्सा मत खोलो। सेठ साहब, आपको बहुत ज्यादा ही अगर देखना है तो इनको बाहर निकाल देना, मैं रात को आपको अकेले में दिखा दूंगा, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है, कम से कम सबके सामने तो मेरी इज्जत को। सेठ साहब ने कहा, नहीं, जो है सो है, अब तो सबके सामने एक्सपोज होगा। अब क्या अंदर है मेरे, क्या सबके सामने, क्या कुछ नहीं। और उन्हीं समय अगले आगे बढ़ पड़ा और बक्से ने खोलियो। जो ही बक्से ने खोलियो है तो सेठ साहब री आंखें तो फटोड़ी रह गई। मुनीम जकहा वे हगड़ी देखता रह गया, और सबने दांतों तले अंगुली दबा दी। ये आपको भी लगता होगा कि बहुत पैसा रखा होगा, बहुत माल रखा होगा बक्से, लेकिन बक्से में माल नहीं था महोदय। उस इतने बड़े बक्से में वो माँ बाप की तस्वीर और फटे कपड़े और पुराने जूते की जोड़ी रखी थी, और कुछ नहीं था। मुनीम तो बोलती बंद होगी, मुनीम और कई बोले। सेठ ने कहा, बेटा ये क्या है? सेठ साहब, आपकी कृपा से मैं यहां तक पहुंच गया कि आपने मुझे हेड मुनीम बना दिया, मेरा पगार भी बहुत अच्छा कर दिया, सब कुछ आपने किया, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, मगर मैं हर रोज दुकान जाने से पहले और दुकान से आने के बाद 10 मिनट तक इस कमरे को बंद करके इस बक्से में मेरे माँ बाप की फोटो देखता हूं, उस फटे जूते की जोड़ी को देखता हूं और याद करता हूं कि मैं यहां आया था तो कुछ भी लेकर नहीं आया था। ये फटे जूतों की जोड़ी थी, फटे कपड़े की ये ड्रेस थी जोड़ी, और आज मैं यहां तक पहुंच गया हूं। मुझे घमंड ना हो जाए पैसों का, मुझे घमंड ना हो जाए मेरे पद का, इसके लिए मेरे माँ बाप को देखता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं कि ये सब आपका आशीर्वाद है, सब आपकी कृपा है। आप ना होते तो मैं आज यहां तक ना पहुंचता, और मेरी औकात को मैं कहीं भूल न जाऊं, जमीन से जुड़ा रहूं, इसलिए मैं हर रोज ये देखता हूं ताकि मुझे मेरी स्थिति याद रहे। सेठ साहब ने तुरंत उस लड़के को कंठ से लगा लिया और कहा कि ये सब मुनीम तो नौकरी से गए, लेकिन आज मैं तुझे इस दुकान का मालिक बनाता, तेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा मुझे, और एक ही तो लड़की है मेरी, उसकी शादी भी तेरे साथ करता। विचार करिए,
यात्रा कहां से शुरू होती है और कहां से कहां तक उसको पहुंचा देती है। क्या था? ईमानदारी, मेहनत, लगन और हर व्यक्ति के प्रति उसका व्यवहार, उसने उसको वहां से वहां तक पहुंचा दिया।